हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने दो वीडियो अपलोड की थी वो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आप लोग अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं वॉच किया तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक लेकर जाएंगे। सारे इसके सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब लगाते हैं, किस जगह पर क्या यूज करते हैं, आज सारी बात इस वीडियो में होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर हम किसी भी टेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जिक्र होता है उसकी पहचान की, उसके रिकॉग्निशन की, कि हिंदी के कोई भी सेंटेंस अगर हमको दे दी है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके लिए मैं इसकी रिकॉग्निशन आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीज आएंगे तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो सबसे पहले इसकी रिकॉग्निशन आप लिखेंगे। इसके रिकॉग्निशन में आप लिख लेंगे कि जब किसी वाक्य के क्रिया के बाद में, जब किसी वाक्य के क्रिया के बाद में, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर लिया है, दिया है, किया है, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं, तब वहां पर हम क्या कहेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें एक चीज और मालूम चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने, अगर आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी तो हमने उसमें आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण रूप से, मतलब पूरा हो चुका होता है। मतलब हम ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें जो क्रिया हो रही है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है, वो कंप्लीट फॉर्म में है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, मोहन खेल चुका है, मोहन खेल चुका है। तो इसमें मोहन जो काम कर रहा है वो पूरी तरीके से हो चुका है, खेलने का काम पूरी तरीके से हो चुका है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम इसके हेल्पिंग वर्ब की, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं और कहाँ कहाँ कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिर्फ मेनली दो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात अगर कर ली जाए तो हैज एंड हैव। और इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगती है, इसमें दो ही चीज मेन होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन सी लगती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसकी रिकॉग्निशन आप फिर से समझ लीजिए। जिस वाक्य में क्रिया के बाद में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर लिया है, दिया है, किया है, ऐसे सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तब वहां पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोहन खेल चुका है। इसमें जो मोहन काम कर रहा है वो खेलने का काम कर रहा है, जो पूर्ण रूप से हो चुका है, जो पूर्ण रूप से हो चुका है मीन्स डन हो गया है। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। और मेन वर्ब की बात करूं तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो जितने परफेक्ट टेंस होंगे उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब चलिए इसकी मैं सेपरेट सेपरेट सेंटेंस की बात कर लेता हूं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या क्या रूल यूज होते हैं जिसके थ्रू आप अपने सेंटेंस को एक सही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के मैं रूल की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस हैज या हैव का यूज करना है। अभी मैं ये भी क्लेरिफाई कर दूंगा कि आपको हैज का किस जगह यूज करना है और हैव का कहां पर यूज करना है। इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट प्लस जो रिमेन वर्ड बचा रहेगा वो। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए समझ लेते हैं हैज हैव का हम यूज कहां करते हैं। जितने भी थर्ड पर्सन होंगे, जितने भी थर्ड पर्सन होंगे उनमें हम हैज का यूज करेंगे, और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ हैव का यूज करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट एंड
सेकंड पर्सन के साथ मैं जो है हैव का यूज करूंगा, और थर्ड पर्सन जितने भी आएंगे उसमें किसका यूज होगा, हैज का, उसमें आप हैज का यूज करेंगे। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करके बताऊं कि हैव हैज कहाँ कहाँ लगता है, तो फर्स्ट सेकंड पर्सन में हैव आप यूज करेंगे आई वी यू दे एक्सेट्रा, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहां पर आप जो है हैव का यूज करेंगे। अब हैज आ जाता है ही, शी, इट, नेम, और जो सिमिलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आप हैज का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई वी यू दे के साथ आप हैव का यूज करेंगे, एंड ही, शी, इट, नेम एक्सेट्रा के साथ आप हैज का यूज करेंगे। अब चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो उसमें आ जाता है, जैसे मैंने कहूं कि वे हिंदी पढ़े हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब कहाँ चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, दिया है, ये सब कहाँ आ रहे हैं, तो आप इसके समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा वे हिंदी पढ़े हैं, या मैं कह दूं वे हिंदी पढ़ चुके हैं, तो बात तो दोनों एक ही हुई। मतलब जो हिंदी को पढ़ने का काम था वो तो हो चुका है ना, चाहे मैं ऐसा कह दूं चाहे मैं यूं बोल दूं, तो जो हिंदी को पढ़ने का काम था वो तो डन हो चुका है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हिंदी पढ़े हैं या हिंदी पढ़ चुके हैं। जैसे सीता आ गई है या सीता आ चुकी है, तो दोनों सेंटेंस एक ही है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट है दे, इसका बाद हैज हैव का यूज करना है। हैज हैव किस पे डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, उसके हिसाब से आप हैज हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा, तो हैव का यहाँ पर मैं यूज करूंगा, दे हैव। अब मैंने बताया कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रीड, ये फॉर्म होती है। तो थर्ड फॉर्म रीड ही आती है, दे हैव रीड, वे पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम गीत गा चुके हो, तुम गीत गा चुके हो। इसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे यू। अब सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल या सेकंड पर्सन के रूप में आ रहा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में बताया, उसमें हैव का यूज करेंगे, यू हैव। अब क्या चीज काम कर रहा, कौन सा काम कर रहा, वो गाने का काम कर रहा। तो गाने को इंग्लिश में सिंग कहते हैं। सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग, सैंग एंड संग। फॉर्म आपको बहुत जरूरी है, इसको याद करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव संग, क्या चीज, गीत, यू हैव संग द सॉन्ग। तो ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि उसका फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का भी रूल बिल्कुल अफर्मेटिव की तरीके से ही है, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज कर देना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से इसमें नॉट का यूज करेंगे आप, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इतना चीज आपको यूज करना है। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। तो मैंने कहा कि वह दिल्ली नहीं जा चुका है। अब इसको आप देखेंगे थोड़ा इरिटेटेड दिखता होगा, मैं इसको एक फॉर्म में और कह सकता हूँ, वह दिल्ली नहीं गया है या वह दिल्ली नहीं जा चुका है, वो भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट है ही, इसका बाद हैज या हैव का यूज करेंगे। तो हमने बताया आई वी यू दे, इसके साथ क्या यूज होगा, हैव का, और ही शी इट नेम, इसके साथ क्या यूज करेंगे आप, हैज का। तो ही किस में आता है, हैज के साथ। ही हैज प्लस नॉट का यूज करना है, ही हैज नॉट जा चुका है, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, 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 वेंट, गॉन, तीन फॉर्म उसकी होती है, गो,
वेंट एंड गॉन, तो ही हैज नॉट गॉन कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये दिल्ली हमेशा कैपिटल लेटर से रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, तुम पढ़ाई नहीं किए हो, तुम पढ़ाई नहीं किए हो। इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो सबसे पहले इसको यू लिखेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, प्लस हैज या हैव, तो हैव यहाँ पर पुट करेंगे, यू हैव नॉट स्टडीड, पढ़ाई करने की स्टडी होती है तो इसकी थर्ड फॉर्म स्टडीड हो जाएगी, स्टडीड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, इसको किस तरीके से आप सॉल्व आउट करेंगे। हर चीज बिल्कुल वैसे रहने हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेशन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है, बाकी हर चीज बिल्कुल वैसे ही चल रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप रूल जो है इसका लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस इसके साथ आपको क्वेश्चन मार्क भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा रूल हो गया। एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। एग्जांपल में आप ले लेंगे, क्या मैं दौड़ चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें हैज या हैव यूज करेंगे। हैज हैव डिपेंड किस पे करेगा, इसके सब्जेक्ट पर, कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हमने बताया कि आप हैव का यूज करेंगे। तो हैव आई चुका है, क्या काम कर रहा है, दौड़ने का। वो कौन सा काम कर चुका है, दौड़ने का। दौड़ने क्या होती है, रन। तो रन की तीन फॉर्म होती है, आप याद रखिएगा, रन, रेन, रन, ये तीनों फॉर्म आप माइंड में रखिएगा। तो यहाँ थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, रन, मतलब फर्स्ट और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है बाई रन प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या तुम कॉपी खरीद लिए हो, लिए हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ओर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ हमने बताया हैव का यूज होगा, तो हैव प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, हैव यू, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चीज कर रहा, कॉपी खरीदने का काम कर रहा, तो खरीदना यहाँ क्रिया हो गई। तो खरीदने क्या कहते हैं, बाई, बॉट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैव यू बॉट, क्या चीज, हैव यू बॉट ए कॉपी, क्या तुम एक कॉपी खरीद चुके हो, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आई होप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर क्या से स्टार्टिंग हो रही तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर यही क्या बीच में आ जाता है तो WH टाइप वर्ड बन जाएगा, WH टाइप वर्ड से शुरू करेंगे। चलिए मैं उसको भी समझा देता हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि उसको किस तरीके से आप सॉल्व आउट करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं रूल बता देता हूँ आपको कि इसको किस तरीके से करेंगे। रूल इसका इंट्रोगेटिव की तरीके से है, सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको WH टाइप वर्ड यूज करना है। तो इसका रूल हो जाएगा WH टाइप वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH टाइप वर्ड कौन से होंगे, जैसे भाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारे WH टाइप वर्ड के इनसाइड आएंगे। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैंने बता दिया कौन कौन से वर्ड जैसे WH टाइप के आपको दिख सकते हैं एग्जांपल में। तो मैंने यहाँ एग्जांपल इसका लिया, वह कब दिल्ली गया, वह कब दिल्ली गया है। इसको अगर मैं कहूं कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको रूल पर ध्यान देना है और फोकस करना है। तो सबसे पहले हमको WH टाइप वर्ड देखना है। तो WH टाइप वर्ड इसमें कहाँ पर है, कब दिया हुआ है, तो कब का हो जाएगा व्हेन
प्लस हैज हैव देखना है। हैज हैव डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो ये यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया हुआ है वाह ही, तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। व्हेन हैज ही। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कहा यूज करने के लिए, तो दिल्ली गया, जाने की होती है गो वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। व्हेन हैज ही गॉन, कहाँ पर, दिल्ली, टू दिल्ली। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक और समझा देता हूं। वे कब से पढ़ाई कर चुके हैं। वे कब से पढ़ाई कर चुके हैं। अगर ऐसा एग्जांपल आपके सामने आ गया तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लगा देना है WH टाइप वर्ड व्हेन, और अगर से दिख गया आपको तो हमेशा प्रेपोजिशन का यूज जो है WH टाइप वर्ड के पहले होता है, तो फ्रॉम, व्हेन। अब इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर हैज लगेगा है, तो यहाँ हुआ है वे, तो हम यहाँ पर किस फॉर्म का यूज करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैव का। हैव के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे दे। पढ़ाई करने की होती है स्टडी, स्टडी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने बताया WH टाइप वर्ड आप सबसे पहले लिखेंगे प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इतने एग्जांपल मैंने आपको करके बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आप अटेंडेंस के तौर पर सिर्फ एक लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। तो इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी सीरीज की चौथी वीडियो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।